अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि T20 क्रिकेट फॉर्मेट आज करीब 20 साल का हो गया है। जी हाँ, T20 कप जो कि एक मौजूदाती तौर पर एक हादसाती तौर पर दुनिया क्रिकेट में जलवा अफरोज़ हुआ और उसके बाद इसने दुनिया क्रिकेट में एक अहमियत का हामिल एक फॉर्मेट बन चुका है इस टाइम क्रिकेट का। और T20 क्रिकेट इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी और खेले जाने वाली क्रिकेट का फॉर्मेट है। तो आइए मैं आपको आज इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि इसका वजूद किस तरह आया, किस तरह माजदा वजूद में आई और इसमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई इस फॉर्मेट को बनाने में और कितना आसान रहा कि इसको क्रिकेट फैन ने इसको अपनाया और आज ये दुनिया क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला फॉर्मेट बन चुका है। जी हाँ, इंग्लैंड में 1972 से लेकर 2002 तक बेंसन एंड हेड्स कप खेला जाता था, जो कि काउंटी सीजन्स का एक टूर्नामेंट था और इसका स्पॉन्सर था बेंसन एंड हेड्स, जो कि एक टबैको कंपनी थी। 2002 में यूनाइटेड किंगडम में टबैको के इश्तिहारात पर पाबंदी लगी, जिसमें बेंसन एंड हेड्स कप के वजूद को ख़तरे में डाल दिया। और इसी तरह जो कि स्पॉन्सर अगर कर रहा था तो बेंसन हेड्स जो कि टबैको कंपनी थी उसके जो कि डायरेक्टली उसके नाम के ऊपर ये टूर्नामेंट होता था, तो उसको भी टूर्नामेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि उसके स्पॉन्सर ख़त्म हो चुका था, तो उसके इश्तिहार नहीं किया सकता। तो इसके नतीजे में तो ये कप 2002 में ख़त्म पजीर हुआ और ये काउंटी क्रिकेट का एक सीज़न था जिसमें संडे क्रिकेट और उसके अलावा जेलेट कप के बाद ये काउंटी क्रिकेट का एक टूर्नामेंट था। तो जब ये ख़त्म हो गया तो ECB को एक अशद ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी रिप्लेसमेंट में एक और टूर्नामेंट आना चाहिए, क्योंकि ये 55 ओवर का पहले में टूर्नामेंट होता था, उसके बाद ये 50 ओवर का एक टूर्नामेंट कराया जाता था, जो कि इंग्लिश काउंटी में तकरीबन 19 टीमें इस काउंटी में हिस्सा लेती थी और एक कामयाब टूर्नामेंट था। अब इसके बाद तो काउंटी चेयरमैन ने मुख्तलिफ तजावीज़ मांगी, तो उस टाइम के ECB के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रॉबर्टसन उन्होंने एक तजावीज़ पेश की जिसमें 20 ओवर पर इनिंग के ऊपर मुश्तमिल एक सीज़न कराया जाए, जिसमें सिर्फ एक इनिंग में सिर्फ 20 ओवर होंगे। और इसके हक़ में जब इसको कमेटी के सामने पेश किया गया तो इसके हक़ में 11 इसके फेवर में वोट आए और 7 इसकी अपोजिशन में वोट आए। तो इस तरह T20 क्रिकेट की पैदाइश का आगाज़ हो जाता है कि जहाँ पर बेंसन एंड हेड्स कप का फाइनल होता है तो उसमें T20 क्रिकेट की बाज़गत शुरू हो जाती है कि एक 20 ओवर के ऊपर अपनी मैच और इसके ऊपर वोटिंग भी आती है। तो ECB डिसाइड करता है कि एक 20 ओवर क्रिकेट का मैच लॉन्च किया जाए। बेंसन एंड हेड्स कप में एक यादगार मोमेंट जब फाइनल के दरमियान जो अंपायर्स थे, 2 अंपायर जो अंपायरिंग कर रहे थे वो वही 2 खिलाड़ी थे जो कि पहले सीज़न के फाइनल में एक दूसरे के मध्य मुखालिफ टीमों के साथ खेल रहे थे। तो इस तरह बेंसन एंड हेड्स कप का इख्तिताम हुआ और यहाँ से शुरुआत होती है T20 क्रिकेट। तो T20 कप का पहला मैच जुलाई 2003 में खेला जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है T20 क्रिकेट के पहले कदम के ऊपर, पहली सीढ़ी के ऊपर, जिसमें T20 काउंटी क्रिकेट के 2 टीमें आपस में खेलती हैं और इसमें इस सीज़न का फाइनल शोरे लाइन्स जीतती है और इसकी रनर अप रहती है वारविकशायर। T20 क्रिकेट की कामयाबी का आगाज़ वहाँ से शुरू होता है जब इसको इसके शायकीन और फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि इस मैच को देखने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिकेट फैंस आते हैं, क्योंकि काउंटी के 50 ओवर का जो मैच था उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में शायकीन आते थे। और इस तरह वो काउंटी क्रिकेट अभी तक इंग्लैंड में कामयाब क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में अभी तक बहुत ही ओल्ड क्रिकेट सीज़न में से एक कामयाब टूर्नामेंट कहलाए जाते हैं दुनिया क्रिकेट में। पहला T20 क्रिकेट मैच शोरे लाइन्स और मिडलसेक्स के दरमियान खेला जाता है, जो कि लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है। और इसमें रिकॉर्ड 1953 के बाद जो शायकीन की तादाद आती है वो आती है 27,905 और ये 1953 के बाद पहला वाक़या था कि 30,000 की टोटल कैपेसिटी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की और 27,905 शायकीन उस स्टेडियम में उस मैच को देखने के लिए आते हैं। तो ये T20 क्रिकेट की कामयाबी की पहली सीढ़ी। उसके अगले ही साल 2004 में पाकिस्तान में एक T20 कप डोमेस्टिक लेवल पे
इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें 13 टीमें मुख्तलिफ मुल्क के कोनों से 13 टीमें आकर इसमें हिस्सा लेती हैं और वो जो सीज़न है वो फैसलाबाद मुल्क जीतती है। तो ये पाकिस्तान ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है T20 क्रिकेट को परवान चढ़ाने में। फिर एक T20 क्रिकेट का एक मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है, और उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग 20,000 कैपेसिटी है उस टाइम ग्राउंड की, और 2005 में 20,000 उसकी कैपेसिटी है और 20,000 ही शायकीन उस T20 मैच को देखने के लिए ग्राउंड में आते हैं। तो ये चीज़ें शायकीन की इतना दिलचस्पी ये चीज़ वाज़े करती है कि T20 क्रिकेट एज़ कम्पेयर टू टेस्ट वनडे के बहुत ज़्यादा शायकीन की तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब रही है, और यहीं से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि T20 क्रिकेट जो है एक कामयाब क्रिकेट का फॉर्मेट है, जिसमें 3 घंटे में 2 इनिंग्स खेली जाती हैं 20-20 ओवर की, और इसमें फैसला कुन नताइज भी हासिल होते हैं बमुकाबला टेस्ट और वनडे के, जो कि एक दिन में खेला जाता है और टेस्ट 5 दिन में। तो ये आपको 3 घंटे में एक फुल एंटरटेनमेंट छक्के और चौकों से भरपूर आपको एक मैच दिखाया जाता है, जो कि T20 क्रिकेट की एक कामयाबी समझी जाती है। उससे आगे 2006 में वेस्ट इंडीज़ में एक स्टैफोर्ड 2020 कप का आगाज़ किया जाता है, जिसको सपोर्ट करते हैं एलन स्टैफर्ड, जो कि USA के बहुत बड़े बिलियनर हैं, और उन्होंने इस टूर्नामेंट की इनामी रकम $10 लाख रखी थी उस टाइम, और उसके अलावा इस टूर्नामेंट पर उन्होंने 2 करोड़ और 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और उनका इरादा था कि इस टूर्नामेंट को लंबा लेके जाएंगे और इस टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा कमाई होगी उनकी, मगर इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि 2008 के टूर्नामेंट के बाद एलन स्टैफर्ड पर फ्रॉड के इल्ज़ाम लग गए, जिसके बाद इस टूर्नामेंट को उसी जगह पर रोकना पड़ा। 5 जुलाई 2007 को एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि T20 क्रिकेट के लिए मज़ीद तरक्कियों के दरवाजे खोल देता है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसविल और दिगावा के दरमियान एक T20 मैच खेला जाता है, जिसमें उस टाइम इतने शायकीन नहीं आते थे क्रिकेट मैच देखने के, तो इंतज़ामिया ने सिर्फ 16,000 टिकटें ही छपवाई थी। तो 16,000 की 16,000 टिकटें सोल्ड आउट हो गई, और फिर भी शायकीन की तादाद बढ़ती जा रही थी, तो उनके पास टिकट नहीं थी, तो उन्होंने शायकीन के लिए फ्री एंट्री कर दी। उस टाइम द ब्रिस्बेन ग्राउंड की जो टोटल कैपेसिटी थी तकरीबन 41,000, और 16,000 टिकटें सोल्ड आउट होने के बाद जब उन्होंने गेट खुले छोड़ दिए तो तकरीबन 27,000 साढ़े 27,000 के करीब शायकीन ग्राउंड में मैच देखने के लिए मौजूद थे। तो यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ होता है कि शायकीन की तवज्जो कितनी ज़्यादा हासिल की है T20 क्रिकेट ने, और भरपूर अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर किया T20 क्रिकेट में, और आज T20 क्रिकेट जो है दुनिया का कामयाब तरीन फॉर्मेट माना जाता है। फिर 2007 के वर्ल्ड कप के होने के बाद एक नुमाइशी मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में रखा के दरमियान द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जो आपको पता है तकरीबन 1,24,000 की उसकी कैपेसिटी है, और उस मैच का जो टीम्स थी उसमें T20 चैम्पियंस वर्सेस ODI चैम्पियंस के दरमियान ये एक मैच खेला गया था, और उस मैच को देखने के लिए ग्राउंड में 85,824 शायकीन की एक बड़ी तादाद बड़ा जमा गफीर मैच को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचा, और जिसने ये जाहिर कर दिया कि T20 क्रिकेट अब राज करने वाली है दुनिया क्रिकेट के ऊपर। तो गाइस पहला T20 मैच 2004 में खेला गया था, तकरीबन पाकिस्तान में जब ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसको फैसलाबाद मुल्क से जीता था। उसके बाद एक पहला T20 मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान खेला गया था, मगर ये टीम्स मेंस टीम नहीं थी, वुमेंस टीम के दरमियान ही खेला गया था, और इसको पहला T20 मैच इंटरनेशनल होने का एजाज़ हासिल है। पहला मेंस T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और दुनिया क्रिकेट का दूसरा T20 इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला न्यूजीलैंड खेला गया था, और ये मैच ऑकलैंड एडन पार्क में खेला गया था। और इस मैच को दोनों ही टीमों ने हल्का फुल्का लिया था, और उन्होंने अपनी जो किट यूनिफॉर्म थी, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म का फॉर्मेट वही रखा था जो उन्होंने 1980s के दरमियान उनकी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल येलो, और न्यूजीलैंड की पेग ब्रिगेड के नाम से उनके स्पोर्टिंग फैंस हैं, जो कि एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहन के आते थे। तो उनके एजाज़ में उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी जो कि यहाँ से काली और बकाया तकरीबन क्रीम कलर का होता था। तो आज भी आप देखते हैं कि अक्सर बड़े टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम में
وہ ایک خاکی کلر ٹائپ کریم کلر ٹائپ وہ ویئر کرتے ہیں جو کہ بیک بریگیڈ کی نشانی ہے, ان کے سپورٹنگ فینس کی نشانی ہے جو کہ وہ پہن کر گراؤنڈ میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آتے تھے. اور بیک بریگیڈ کی ایک ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے 1980s کے ہیئر اسٹائل بھی اپنے منوائے تھے. اور اس کے علاوہ اس ٹائم ایک رول نہیں تھا کہ آپ انڈر آرم بال کو آپ کو اس طرح پھینکنا آپ کو غیر قانونی ہو. تو وہاں پر لاسٹ بال پہ کچھ ہی رن درکار تھے, تو آسٹریلیا کے بالر نے اس طرح انڈر آرم انسیڈنٹ کریٹ کیا اور اس کے اوپر امپائر نے, جو کہ نیوزی لینڈ کے امپائر تھے, انہوں نے ریڈ کارڈ بھی دکھایا تھا, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ٹیموں نے اس میچ کو بہت ہی ہلکے میں لیا تھا. اور یہ ایک بہت ہی بے معنی سا میچ تھا, مگر دنیا کرکٹ T20 انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی اہم دن تھا اور اس کو آسٹریلیا نے اپنے نام کیا تھا. اگلا T20 میچ 13 جولائی 2005 کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا اور اس کو ایک بہت بڑے مارجن کے بعد, جو کہ 2007 تک نہیں ٹوٹا, ایک 100 رنز کے مارجن کے ساتھ آسٹریلیا کو شکست دی. اور یہ ریکارڈ ایک لانگ لاسٹنگ ریکارڈ بھی رہا جو کہ 2007 تک ریکارڈ رہا, اور اس ریکارڈ کے ساتھ انگلینڈ نے اپنی پہلی وکٹری بھی T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی حاصل کی. اگلا میچ 9 فروری 2006 کو دگابا اسٹیڈیم میں کھیلا گیا, جہاں کی کیپیسٹی 41,974 تھی اور اس میں ریکارڈ اٹینڈنس انٹرنیشنل میچ میں ریکارڈ اٹینڈنس 38,894. اور اس میں ایک غیر معمولی بات یہ چیز انہوں نے آڈینس کے اٹریکشن کے لیے کی تھی کہ انہوں نے اپنی شرٹ کے اوپر اپنے سر نیم کی جگہ اپنے نک نیم لکھ کر یہ میچ کھیلا تھا اور اس کو آسٹریلیا نے بآسانی اپنے نام کیا تھا. اور T20 کرکٹ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آڈینس اٹریکشن کرنے میں بہت زیادہ کامیاب رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی جو آڈینس ہوتی ہے, ٹارگیٹڈ آڈینس, ان کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ مائل کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کو وہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے اور آپ کی کامیابی اس وقت کی ہوتی ہے کہ آپ اس آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح T20 کرکٹ نے بہت ہی جلد اپنے آپ کو گرو اپ کیا اور 2002 میں بینسن ہیڈز کپ کا اختتام ہوا. 2003 میں ایک پہلا T20 میچ کھیلا گیا اور 2003 سے لے کر 2007 کے درمیان اس وقفے میں 4 سال کے وقفے میں T20 کرکٹ اتنی گرو کر گئی کہ T20 ICC کو T20 ورلڈ کپ کرانا پڑا 2007 والا. اور اس کی ایک اور بڑی اچیومنٹ یہ ہوئی ہے کہ تمام نیشن ممبر, تقریباً 88 نیشن ممبرز ہیں ICC کے کرکٹ کے حوالے سے, تو ICC نے ان سب کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنے میچز جو بھی T20 کرکٹ کھیلیں گے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کا اسٹیٹس دیا جائے گا, اور وہ کوئی بھی میچ کھیلیں اس کو T20 نہیں کہا جائے گا, اس کو T20I مطلب کہ T20 انٹرنیشنل کہا جائے گا. تو اسی طرح ورلڈ کپ بھی سٹارٹ ہو گئے تھے ساتھ ساتھ. 2007 کا ورلڈ کپ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں کھیلا گیا تھا, یادگار مصباح الحق کا پیچھے کی طرف کھیلنا اور اس کا 1 رن سے ہار جانا ہمارا. اور اس کے علاوہ دوسرا ورلڈ کپ انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا جہاں پر ہم نے سری لنکا کو فائنل میں ہرایا تھا, اور 2009 میں یہ انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا. اور تیسرا ورلڈ کپ 2011 میں جو کہ ویسٹ انڈیز میں کھیلا گیا تھا, اور اس میں آسٹریلیا اور انگلینڈ فائنل میں اپنے مقابل تھے. اور بہت ہی تعجب والی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کو فائنل میچز میں انگلینڈ نے ہرا کر پہلا ٹائٹل, ورلڈ کپ کا پہلا ٹائٹل کسی بھی فارمیٹ میں انگلینڈ نے اپنے نام کیا تھا. پھر ورلڈ کپ کا 2012 کا سیزن, اس میں ایک غیر معمولی بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ یہ ٹورنامنٹ کسی ایشیائی ملک میں ہو رہا تھا جو کہ سری لنکا ہوسٹ کر رہا تھا, اور اس میں ویسٹ انڈیز فاتح قرار پائی تھی فائنل میں. 5واں جو سیزن تھا وہ 2014 میں کھیلا گیا تھا اور اس کو ہوسٹ کیا تھا بنگلہ دیش نے. اور بنگلہ دیش والے ورلڈ کپ 2014 والے ورلڈ کپ میں دونوں ہی ایشیائی ٹیم جو کہ انڈیا اور سری لنکا ایک دوسرے کے مقابل آئے, اور سری لنکا نے اس ٹائٹل کو اپنے نام کیا. 6واں ایڈیشن 2016 میں کھیلا گیا جس کی میزبانی بھارت نے کی, جس میں شاہد افریدی کا آخری سیزن تھا یہ پاکستان کی طرف سے. اور اس کے علاوہ اس ٹورنامنٹ کو ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو, جس میں یادگار 4 چھکے بین اسٹوکس کو لگا کر
یہ ٹائٹل ویسٹ انڈیز نے اپنے نام کیا تھا. اس کے علاوہ اس ٹائٹل کو 4 سال کے لیے منسوخ کر دیا گیا تھا اور 2020 میں یہ ٹائٹل ہونا تھا, یہ ٹورنامنٹ ہونا تھا ورلڈ کپ کا, مگر کرونا کالج کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ اس ٹائم ارینج نہیں ہو پایا اور اس کو ہوسٹ دوبارہ انڈیا نے کرنا تھا. مگر ہوسٹ کرنے کے لیے بھی 2021 میں انڈیا میں کرونا وائرس بہت زیادہ تھا تو اس کو یو اے ای شفٹ کر گیا, مگر اس کا ہوسٹ اس ٹائم انڈیا ہی رہا تھا اور پاکستان نے آؤٹ کلاس پرفارمنس دی تھی. اور اس کے علاوہ فائنل میں جا کے ہم ہار گئے تھے اور آسٹریلیا نیوزی لینڈ اس میں فائنل میں مد مقابل آئے تھے دبئی کے میدان میں, اور آسٹریلیا نے یہ ٹورنامنٹ اپنے نام کیا تھا. تو اگلا ٹورنامنٹ اسی سال چند دنوں کے بعد آسٹریلیا میں شروع ہونے والا ہے ورلڈ کپ کا, ہوپ فلی دیکھتے ہیں. مگر اس طرح یہاں تک T20 کرکٹ آج دنیا کرکٹ کے اوپر راج کر رہی ہے اور یہ کامیاب ترین فارمیٹ مانا جاتا ہے ون ڈے انٹرنیشنل کے علاوہ. کچھ ٹیمیں ابھی بھی ٹیسٹ کھیلنا چاہتی ہیں جیسے کہ انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, کیونکہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے پچز بہت اچھی ہیں, بہت سازگار ہیں. مگر بہت سارے نیشنز اب اس ٹائم T20 کرکٹ پہ موو ہو گئے ہیں. بہت سارے ٹورنامنٹ T20 پہ ارینج ہو رہے ہیں, بہت ساری لیگ ڈومیسٹک لیول پہ T20 پہ ارینج ہو رہی ہیں اور یہ آڈینس اٹریکٹ کرنے میں کامیاب رہی ہے. تو T20 کرکٹ اس 2002 کے بینسن اینڈ ہیڈس کپ کے بعد اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اور چلتے چلتے آج 2022 کو یہ تقریباً 20 سال کی ہو جاتی ہے. تو ہوپفلی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے اوپر سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولے گا. تو دیکھتے نہیں ہیں کرکٹ شو ود اکبر حسنین. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.